आइए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित चौहान फिर से वापस आ गया हूं आपके लिए। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 10th वालों के लिए, यूपी बोर्ड 10th वालों बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए फिर से मैं आपके लिए लाया हूं। हमारा टारगेट फिर से स्टार्ट है, 95 प्लस बच्चों को नंबर लाने हैं आपको। हो सके तो 100 ही ले आना, ठीक है। चलिए, फिर से आपका भाई लेकर आया है आपके लिए, फिर से क्लास लेकर आया है। फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लास 10th के लिए जो हम पढ़ रहे थे, टारगेट 95 ही रहेगा आपका, 95 प्लस, टारगेट 95 प्लस के लिए, ठीक है। देखो, चलो छोड़ो, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 3। क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये ठीक है, यही तो चैप्टर है ना आपका, ठीक। यानी कि सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही चैप्टर है ना आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक, सबसे पहले तो चैप्टर से पता चलना चाहिए आपको रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण बेटा, आपके सबसे पहली बात तो ये बताइए, रैखिक समीकरण का मतलब है जो एक लाइन के द्वारा हमें समीकरण प्राप्त होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। ये दो तरीके से होती है। सबसे पहली है आपकी एक चर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण। बच्चों देखो, एक चर में रैखिक समीकरण बेटा, यही है ना, ठीक है भैया। कैसे होती है? इसका रूप होता है बेटा, इसे हम ax प्लस बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसे कौन से रूप में लिखते हो आप? ax प्लस बी के रूप में, ठीक है। दूसरा बेटा, दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है बेटा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। भैया कैसे? हमें तो समझ में नहीं आई भैया, कैसे लिख रहे हो आप? हमें तो समझ में नहीं आई। अरे भैया आ तो गई, देखो एक चर में, एक चर आ गया, इसमें रैखिक समीकरण हो गई, ठीक है बच्चों, हो गई ना एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है भैया। दो चर में, अरे भैया दो चर आ रहे हैं, देखो चर अचर क्या होते हैं बेटा? चर अचर क्या होते हैं? और यहां पर आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो, जहां x, y चर राशियां हैं, तथा a, b तथा c अचर राशियां हैं, ठीक है। a तथा b, c अचर राशियां हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। रियल नंबर आपको मैंने पढ़ा चुका हूं मैं पहले चैप्टर में, ठीक है। सही है भैया, बिल्कुल सही है। अब भैया मैं इन समीकरणों को, इस वाली को दो चर वाली, क्योंकि हमारा चैप्टर ही दो चर वाला है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
सही है भैया, ये क्या लिख दिया भैया हमने, लिख दिया भैया इसे पहली समीकरण मान ली। हम इसे भैया दोबारा भी लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। भैया ये क्या लिख दिया आपने बेटा। अगर हम इस तरीके से इनको लिखते हैं, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं तो इन्हें बोलते हैं बेटा समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, समीकरण युग्म, यानी कि इक्वेशन पेयर। क्या बोलते हैं, इक्वेशन पेयर। अगर इस तरीके से आप इनको लिखते हो तो ये होते हैं आपके इक्वेशन पेयर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई भैया। कैसे, एक चर में रैखिक समीकरण इसे हम ax प्लस बी के रूप में लिखते हैं। भैया दो चर में रैखिक समीकरण इसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं। भैया यहाँ पर x y चर राशियां हैं, दो राशियां हैं, a b c अचर राशियां हैं जो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 5 भी, जितनी आप चाहे उतनी बना सकते हो, पर यहाँ पर नंबर आपको बढ़ाते रहना है। अगर हम इस तरीके से इन्हें बढ़ाएंगे तो इन्हें कहते हैं बेटा समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं इनको, समीकरण युग्म बोलते हैं। इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट उस पर आते हैं बातों पर इनकी, ठीक है। चलिए बेटा आ जाइए, फिर से आ जाइए एक से, ठीक है, आ जाइए। समीकरण युग्म सबको समझ में आया ना बेटा, ठीक है। हाँ बेटा ये सही कह रहे हो आप, युग्म, समीकरण युग्म, पेयर ऑफ, मैंने पूरा नहीं लिखा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए आ जाइए। समीकरण युग्म पढ़ा बेटा हमने भी, समीकरण युग्म क्या पढ़ा बेटा हमने, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म कौन कौन से पढ़े थे भैया, समीकरण युग्म पढ़े a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पढ़ा था भैया, पढ़ा था। समीकरण 2 पढ़ी थी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, भैया पढ़ा था, अभी पढ़ा था। समीकरण युग्म हमने दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ा था। ठीक है भैया। ओ भैया कैसे कैसे लिख रहे हो आप, अरे भैया ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, देखो कैसे कैसे लिखेंगे, 1 2 3, अभी समझा देते हैं बेटा आपको। 3 कंडीशन होती है बेटा इसमें, क्या होती है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन क्या भैया, पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। भैया तीसरी भी होती है c1 अपॉन c2, यहां तक हम पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले ही बता देते हैं क्या होती है भैया ये लाइन। सबसे पहले होता है बेटा इसमें अद्वितीय हल, ठीक है, सही है भैया, अद्वितीय हल होता है। ओके भैया, अद्वितीय का मतलब होता है बेटा एक अलग ही हल होता है, सिर्फ एक ही हल होता है। फिर हल का मतलब भैया अगर आप सोल्व करोगे तो सिर्फ अलग ही आंसर आएंगे। और भैया बेटा ये होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। अगर ऐसी रेखाएं हैं तब वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद भैया काटती हैं बच्चों, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं। भैया कैसे, भैया ऐसे दो लाइनें आपस में जा रही हैं, सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेंगी तो एक बिंदु पर क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ में आ गई हमें। ठीक है बेटा, तो ऐसे उसको क्या से हल होंगे इनके, संगत, कैसे हल होंगे इनके, संगत हल। ठीक है। दूसरी कंडीशन भैया, अरे भैया दूसरी भी समझा लो, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर होता है आपका c1 अपॉन c2 के। भैया ये कैसे, अरे भैया इनका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। भैया क्या होता है, ये अनेक हल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अनेक हल। जब हल करोगे आप बहुत सारे हल निकल के आएंगे इनके, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल सही में समझ आ गया भैया। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी भैया, रेखाएं होंगी बच्चों समांतर,
कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। भैया समांतर कैसी होती हैं? समांतर होती है बेटा दो रेखाएं जब बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में चले और जाकर कहीं नहीं मिले, ठीक है, ऐसी रेखाएं कहलाती हैं आपकी समांतर रेखा। ठीक है, कैसी रेखा? समांतर। भैया ये कैसे होंगे? बेटा ये भी संगत होंगे। क्या होंगे? ये संगत होंगे, पर पूरी तरीके से संगत नहीं होते। पूरी तरीके का मतलब भैया आंशिक संगत, यानी कि पार्शियल होते हैं। पार्शियल मतलब पार्शियल, ठीक है, आंशिक संगत होते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल बात सही है भैया आपकी। तीसरी पे आ जाओ। अरे बेटा तीसरी पे आ जाएंगे, चलो। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के। लेकिन एक मिनट भैया, क्या हो गया? अरे भैया तीसरा बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या नहीं होता है आपका? बराबर नहीं होता। और भैया ये कैसे हल होंगे इसके, जब ये बराबर ही नहीं हो रहा? भैया इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, आपको बीच में ही रुकना पड़ेगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। भैया रेखाएं कैसी होंगी फिर? भैया रेखाएं भी देख लो कैसी होंगी। रेखाएं होंगी बेटा संपाती। अरे संपाती क्या होता है भैया? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब अभी बताते हैं। जब दो रेखाएं चलेंगी आपस में और ये एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी दोबारा, तो ऐसी रेखाओं को कहलाती हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं कहलाती हैं बच्चों? संपाती। कौन सी? संपाती। कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है भैया, समझ में आ गया। भैया हल कैसे होंगे इसके? भैया ये असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। असंगत का मतलब भैया इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ओके, इतनी यही कंडीशन है आपकी बस इसके अंदर। ठीक है, इतनी ही कंडीशन है, समझ में आ गया ना? जब हम इनका अनुपात लेंगे A1/A2 ले सकेंगे बेटा। B1 का B2 से लेंगे आप, B1 का B2 से लोगे और C1 का अनुपात लोगे C2 से। ठीक है भैया, एक बार जब ये बराबर नहीं होंगी तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। भैया जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो भैया अपरिमित रूप से और समांतर रेखा कहलाएगी। भैया जब ये एक तीसरा वाला नहीं होगा, भैया कोई हल नहीं होगा और संपाती रेखाएं कहलाएंगी, असंगत हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए फटाक से एकदम। चीकू तो छोवे, हमारा चीकू तो चोवे हमारा चीकू चोवे। चाले चीकू चोवे का चोवे चीकू। अच्छा है चोवे तो चाले चोवे। चलिए बच्चों आ जाइए फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेट नहीं कर रहे, जल्दी कर रहे हैं फिर। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। चलिए एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। बेटा सवाल है आपका सभी का, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेलियों की संख्याओं में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पा जाइए। सवाल मैंने आपको पढ़ दिया है, अपनी बुक में देख लीजिए आपकी सबकी। पहला सवाल आपका, ठीक है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। मान लो एक बात बताइए आप मुझे। ठीक है, हम मानेंगे माना। सवाल एक बार फिर पढ़ लीजिए, आपको नहीं पता चल रहा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, माना, क्या मानोगे बेटा? लड़कों की संख्या। भैया लड़कों की संख्या, हर जगह तो लड़के ही आगे चलते हैं, ऐसा क्यों है भैया? लड़कियों की भी तो चलती है। मान लो लड़कियों की संख्या मान ली बेटा हमने x। क्या मान लिया? लड़कों की संख्या x। भैया लड़कियों की क्या हो जाएगी बेटा? लड़कियों की 22 हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा 22, ठीक है 22 हो जाएगी। अच्छा भैया, अब भैया अरे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है आपको ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है भैया, कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अच्छा भैया विद्यार्थी हैं, लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, और कितनी है भैया 10। भैया से इक्वेशन मान लो एक, मान ली भैया इक्वेशन मान ली एक, ठीक है। कुल 10 विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं, लड़के भी होंगे विद्यार्थी, लड़की भी होंगी क्लास में, तो x + y = 10। समीकरण 1 मान ली भैया हमने। समीकरण 2 कैसे मानोगे भैया, अरे भैया दे रखा है आपका प्रश्नानुसार, दोबारा से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, कह रहे हैं भैया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर है लड़कियों की संख्या के। अरे कैसे भैया, की संख्या के, लेकिन भैया लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। देखो भाई तब मैंने 4 जोड़ दिया इसमें, 4 अधिक कर दो आप, 4 अधिक है, ठीक है बेटा। अरे भैया लड़कों की संख्या तो x थी भैया, बाई लड़कियों की संख्या तो भैया y थी भैया, +4 x बराबर, इसे मैं बेटा ऐसा लिख लूंगा, y को इधर ले आओ, लड़कियों को भी बुला लो, कह दो बेटा इधर जाओ, x - y = 4। समीकरण क्या मानोगे बेटा, इसे 2। आपसे कहा है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, पूछा है ना आपसे सवाल में, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रतियोगिता में भाग लीजिए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है बेटा। पहले ग्राफीय विधि से हल कर लो। भैया ग्राफीय विधि से कैसे होगा, हमसे ना आता, अरे कैसे नहीं आता, मैं हूं तो। एक तरफ आप समीकरण 1 को हल कीजिए, जैसे कि x + y बराबर यहाँ पर है 10, दूसरी जगह बोला बेटा x - y बराबर है आपका 4, ठीक है। x का मान पहले कुछ भी रख लो, कुछ भी मतलब भैया A to Z 0 से लेके कुछ भी आप रख सकते हो। अगर यदि x बराबर बेटा 1 रखोगे आप, x बराबर 1 रखोगे तो y यानी कि 1 + y बराबर आपका हो जाएगा 10। यहाँ पे x की जगह 1 रख लिया, 1 + y, तो y बराबर आ गया बेटा 9। 9 कैसे भैया, 1 इधर चला गया, 10 - 1, y बराबर हो गया बेटा 9। क्या हो गया, y बराबर 9। यदि x बराबर बेटा आप 2 रख लो, 2 छोड़ो भैया हम 4 रखेंगे, 4 रख लो बेटा, x बराबर रख लो 4, तो 4 + y बराबर हो जाएगा 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 4, y बराबर हो जाएगा आपका 6। बहुत बढ़िया भैया, सही है, बात समझ में आई, ठीक है। इधर भी भैया x बराबर 1 रख लो, x बराबर 1 रखा तो 1 - y बराबर 4 आ गया भैया, ठीक है भैया, है नी, -y बराबर 4 - 1 है ना, और y बराबर आ गया 3, तो y की वैल्यू आ गई भैया -3, ठीक है भैया। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखा हमने, फिर से 4 रख लो, नहीं आपको 2 रख लेते, ठीक है 2 रख लेते हैं भाई, 4 क्यों नहीं रख रहे भैया, 4 ही रख लो, 4 रखने पर 4 रख लीजिए, ठीक है। x बराबर आपका हमने रखा 4, तो 4 - y बराबर 4, माइनस के y बराबर 4 - 4, माइनस के y बराबर बेटा 0, 4 इधर पहुंच गया माइनस में, तो 4 y की वैल्यू कैसे आ गई 0। इसकी टेबल क्या आई है बेटा, इसकी टेबल आई है आपकी x y, जब x की वैल्यू आपने रखी थी 1, y की वैल्यू आई थी 9, जब x की वैल्यू बेटा आपने रखी थी 4, y की वैल्यू आई थी 6, ठीक है। इधर आ जाइए, जब x की वैल्यू आपने रखी थी बेटा 1, तो y की वैल्यू आई थी 3, जब x की वैल्यू रखी थी 4, y की वैल्यू आई थी 0। भैया ग्राफ भी बना लीजिए, हाथों हाथ ग्राफ बना देते हैं बेटा, कैसी बात कर रहे हो बना लो। ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष, ठीक है, ये आपका नीचे -x, सॉरी -y और -x। भैया लाइन नहीं दिखाई दे रही, ओके भैया लाइन दिख गई क्या भैया लाइन, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। मार्कर चेंज कर लो भैया, चलिए कर लेते हैं भैया मार्कर चेंज, ठीक है। बाई भैया यहाँ 0,0 मैंने कल ही बताया था आपको, यहाँ 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। आप अपने ग्राफ के पेपर बनाएंगे 1 2 3 4
5 6 भैया कुछ भी ले लीजिए, चलो ठीक है। इधर ले लो भैया -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है भैया ये ले लीजिए। नीचे की साइड भी ले लो भैया, क्या लेना, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भैया ले लिया हमने। और भी आप सब ले सकते हैं, ठीक है। ओफो भैया y की वैल्यू तो 9 लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 9 है। अच्छा चलो y की वैल्यू 9 ले लीजिए। 5 6 7 8 9 भैया मेरे पास लाइन की कमी है, इस वजह से मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है भैया। मैंने चला था x पर 1 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 आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, y पर चला था भैया मैंने 9, y पर ले रहा था मैंने 9, y पे 9 आ गया भैया मेरा, ठीक है भैया। मैंने x पे चला था 4, भैया मैंने 4 आ गया भैया। मेरा y का आया था 6, भैया 6 आ गया मेरा, ठीक है। अब इन्हें मिला लीजिए भाई साहब। एक को आपको मिलाना है 9 से, किससे मिलाना है, एक को 9 से। और भैया मैंने 4 को मिलाना है मुझे 6 से, भैया मैंने 4 को मिलाना है 6 से, ठीक है भैया। ये तो आ गया सिर्फ एक समीकरण के लिए। यहाँ पर समीकरण लिख दो, आपकी कौन सी थी, x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। भैया क्यों लिख रहे हैं, अरे पता चल जाएगा कि कौन सी समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सी समीकरण का ग्राफ। भैया जब हम दूसरी समीकरण में आए, x बराबर चला हमने 1, भैया 1 तो हमने पहले चला, अरे एक और गोला कर दो बच्चों, एक और गोला कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू आई बच्चों 3, क्या आई y की वैल्यू 3, भैया मिला दो, y की वैल्यू आई थी 3। अब इस वाले एरो भैया कैसा पता चलेगा, अरे भैया बच्चों इस पे लिख दो x - y बराबर 4। कौन सी समीकरण के लिए चलता है, x - y बराबर 4 के लिए। फिर चला हमने भैया y बराबर 4, y की वैल्यू बेटा 4 यहाँ है ना, y की वैल्यू तो यही है, तो y की वैल्यू अगर 4 यहाँ चली तो आपका है 0, तो 0 पे चलेंगे बच्चों। 4 वाली लाइन तो बनी बनाई है आपकी, बच्चों 4 वाली लाइन तो बनी बनाई है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों, ठीक है भैया। ऐसे कैसे पता चल रहा है कि ग्राफ बन गया, अरे बच्चों बन तो गया ना, ठीक है। अब भैया लड़कों लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, अरे बच्चों निकालते हैं। देखो x + y बराबर था बच्चों आपका 10, ठीक है। पर x बराबर क्या था आपका, y + 4। यहां से हम रख देंगे y + 4 + y बराबर 10, 2y + 4 बराबर 10, 2y बराबर 10 - 4, 2y बराबर 6, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा बेटा आपका 6/2, 2 × 6। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, y की वैल्यू आ गई 3। चूंकि x बराबर था आपका y + 4, तो x बराबर आ गया 3 + 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। क्या आ गई x की वैल्यू, 7, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। अरे भैया हमें कैसे पता चलो 7 आएगी, अरे बच्चों देखो ग्राफ कहाँ कहाँ कट रहा है, बताइए ग्राफ कहाँ कहाँ कट रहा है। ये वाला ग्राफ दोनों का आकर कौन सी पे लाइन पर कट रहा है, यहाँ पर, ठीक है। एक कौन सी पर कट रहा है बच्चों, आकर 7 पर ज़्यादा तो मिल रहा है ना, 7 पर, तो ठीक है। तो 3,7 आ गई, यानी कि लड़के कितने होंगे भैया, x बराबर 7, लड़के हैं 7 और लड़की हैं 3, ठीक है। कर लीजिए चलिए।